So welcome to result time for weekly contest 24. सभी लोग जैसे जानते हैं और सभी लोग सक्सेसफुली आज लाइव करके देखें, कुछ लोगों को काफी अच्छा चेहरा खुशी है। So जब रिव्यू होगा तभी हम देखेंगे। So this is a part of game। तो आज बहुत बड़ा रोलर कोस्टर आपने देखा है। So मेरे हिसाब से आज का मार्केट जो विटनेस किया होगा उसको मजेदार, किसी को मजा भी आया होगा, जिसका अच्छा लगेगा तो ठीक है, जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा तो आज का दिन वो मिस किया होगा, तो हिस्ट्री में रह गया आज का दिन, और जिसने इसको विटनेस किया उसका एक्सपीरियंस में रह गया। ठीक है, और होपफुली सभी लोगों का गुड एक्सपीरियंस हुआ होगा आज। ठीक है, सुबह से हम देख रहे थे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सभी एक्टिविटी उसके साथ चल रहा है। सो लेट अस मूव टू वीकली कॉन्टेस्ट 24। सो एज सभी लोग जानते हैं कि वीक ऑन वीक बेसिस हम लोग कॉन्टेस्ट टू कॉन्टेस्ट चालू कर रहे हैं और सभी लोग सक्सेसफुली इसको ट्रेड करते हुए अपने करियर, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करियर के अंदर जा रहे हैं। सो वी हैव अराउंड बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स है, बट आज जो पार्टिसिपेंट्स का प्रेजेंटेशन अराउंड 9 लोगों का प्रेजेंटेशन है। सो वन बाय वन प्रतीक, देवांशु, देन भरत, हर्ष, संजय, धैर्य एंड अमित, विवेक एंड विजय। So one by one present करेंगे। So I request Mr. Pathik to share screen. Good evening। तो इस बार मैंने 25 lakhs में वोट किया है। उसको मैंने एलोकेट किया था, डिवाइड किया था, जैसे फर्स्ट ऑप्शन बाइंग में 1.5 लाख, ऑप्शन स्ट्रेटेजी में 7 लाख, कमोडिटी में 3 लाख, स्विंग में 1 लाख एंड स्टॉक फ्यूचर्स में 10 लाख एंड स्टॉक ऑप्शंस में 2.5 लाख। ऐसे मैंने टोटल एलोकेट किया था फंड। ऑप्शन बाई में मुझे 6 ट्रेड मिले हैं, वो 6 में से 5 विन रहे थे, 1 लॉस। टोटल मेरा उसमें आरओई है 143%। देन फ्यूचर में मैंने मोस्टली रिस्क मैनेज करने के लिए पूरा ट्रेड लिया था, जो भी मैं ऑप्शन बाय कर रहा था या सेल कर रहा था। तो उसमें मैंने टोटल 6 ट्रेड लिए हैं, 5 विन और 1 लॉस, और आरओई है 5.31%। ऑप्शन स्ट्रेटेजी में मैंने 3 इंट्राडे स्ट्रेटेजी लगाई थी। इंट्राडे के लिए मतलब स्ट्रेटेजी की थी जिसमें मुझे तीनों में प्रॉफिट मिला है, और एक पोजिशनल स्ट्रेटेजी लगाई थी जिसमें आज मुझे लॉस हुआ है और 10,000 अराउंड 10,000 का। तो टोटल मेरे 4 ट्रेड हुए हैं, उसमें से 3 विन और 1 लॉस हुआ है। स्टॉक ऑप्शन में मैं काम नहीं कर पाया इस बार। देन स्विंग में मैंने 2 स्टॉक्स लिए थे, दोनों विन है। कमोडिटी में मैंने 4 ट्रेड लिए हैं, चारों विन है। नहीं, 3 विन है और 1 लॉस है। ओवरऑल मैंने 17 ट्रेड लिए, 14 विन, 3 लॉस, और मेरा विन परसेंटेज है 82% और आरओआई है 10.88%। 10.88% और 25 लाख का फंड है। 25 लाख। सो 25 लाख का फंड में कैपेसिटी जो है आपका प्लान हो गया कैसा है? सो डाइवर्सिफाई हुआ है, ज्यादा ट्रेड नहीं हुआ? नहीं, डाइवर्सिफाई हुआ, मतलब रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम कर रहा था। तो कौन सा फ्यूचर सेल करना है। सो मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे से 11:55 तक आप रेडी रहे सब चीजें। हां, चलो। सो गुड मिस्टर पटेल, वेरी गुड। देवांशु, देखो सभी लोगों को हमने 10,000 से लेके चालू करके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख और एज पर योर रिक्वायरमेंट फिर मल्टीपल पोर्टफोलियो आप करेंगे। देवांशु शेयर करेंगे, ठीक है? तो सभी लोगों को ऐसा ही 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सबको जाना है, और वीकली कॉन्टेस्ट का जो हम देख रहे हैं उसी हिसाब से प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो इस बार मैंने 3 lakhs के फंड्स में मैंने काम किया है, जिसमें इंट्राडे, एफएनओ, कमोडिटी तीनों को एक ही फंड से किया है 3 lakhs। ओके। और 2 दिन का डेटा है मेरा, 21 दिसंबर और 22 दिसंबर। सो 21 दिसंबर में मैंने बाइंग में 1 ट्रेड मिला था, वो टारगेट हिट था, और सेलिंग में मुझे 3 ट्रेड्स मिले थे 21 दिसंबर को, और तीनों दिन टारगेट हिट था, और वो दिन का मेरा P&L था 4.95%, और ये 22 दिसंबर आज का है। और आज मुझे मिले टोटल 7 ट्रेड्स, जिसमें 6 विन है और 1 लॉस मिली है। आज सुबह से देवांशु काफी एक्टिव था अल्फा बाय को लेके, ठीक है ना? तो काफी ये सभी मुझे अल्फा बाय से ही मिले मुझे आज जितने भी ट्रेड है। और सेलिंग में मैंने 2
ट्रेड लिए थे ओके और उसमें लॉस है सेलिंग में Okay. 645 रुपीज का। ओके सो ओवरऑल आज के दिन का परसेंटेज है 1.21%। आज का वाले है ना आज का ओवरऑल मेरा टोटल ट्रेड 11 हुए इसमें 10 विनिंग है। सो विन परसेंटेज है मेरा 90% के आसपास और अमाउंट था 3 lakhs। सो टोटल प्रॉफिट जो है मुझे 3 lakhs पे 18,680 के आसपास का प्रॉफिट है। तो ROI निकला है 6.23%। टोटल 6.23% मिला ROI। हाँ टोटल फंड कितना था आपका 3 lakhs सर। 3 लाख का तो आपका विन परसेंटेज 90%। 90%। So 90% win ratio और 6.23 और very minimum rate, less rate. So कैसे लग रहा है? How do you feel? सर अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मैं इस बार इतना ट्रेड नहीं ले पाई क्योंकि सर मेरी एग्जाम्स भी चल रही थी, ठीक है। इसलिए सर काम लिया फिर भी चलिए 2 दिन हाँ। के अंदर हो गया। 2 दिन के अंदर निकल गया। अच्छा चलो वेरी गुड बाय। वेरी गुड। भरत सो देखिए समझ में या कम है हमें जितना जब भी करना है फुल्ली कंसंट्रेशन लेके करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द एक्टिविटी कि डेली जब भी आपके पास टाइम मिलेगा तभी करना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है। जस्ट वॉच फॉर मार्केट फिर उस हिसाब से करना है। हाँ सर मैं 2 दिन ट्रेड नहीं कर पाया था, मैं घर पे था। तो बाकी ये मंडे से ट्रेड हुआ था। तो मेरा टोटल फंड था 20 लाख का और उसमें मैंने फ्यूचर्स में 6 लाख अलॉट किया था और कमोडिटीज में 5 लाख एंड डेरिवेटिव्स में 9 लाख। तो मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ है 1,88,736 का और मेरा विन रेशियो है 96% का और मेरा टोटल ट्रेड था 24 और उसमें एक लॉस मिला था मेरे को। और ये मेरा स्ट्रेटेजी था, आज मैंने शॉर्ट ट्रायंगल लगाया था। ओके उसके बाद फ्यूचर्स में मैंने बैंक निफ्टी और HDFC में किया था। और उसके बाद ये ऑप्शंस का था सर, नेकेड ऑप्शन बाइंग का प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने किया था और ये कमोडिटीज में ट्रेड किया था। और ये मंडे में मैंने 2 ट्रेड लिया, उसमें दोनों विन था, उसमें 26,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ था। और ट्यूसडे मैंने 4 ट्रेड लिया था, 4 भी विन था, उसमें 36,500 का प्रॉफिट हुआ। और कल अच्छा खासा ट्रेड मिला था सर, 13 ट्रेड लिया, उसमें एक लॉस हुआ था, बाकी 12 ट्रेड प्रॉफिट था, उसमें 96,000 का प्रॉफिट हुआ था। और आज 5 ही ट्रेड लिया, 28 वो 5 भी विन था, 28,000 का प्रॉफिट हुआ था। नेकेड ऑप्शन में और कमोडिटीज किया था सर। ठीक है। टोटल आपका कितना रहा? विन रेशियो 96%। हाँ सर। हाँ टोटल ROI था 9.44% का। 9.44%। फंड आपका टोटल फंड अभी 20 लाख का। सो एक ये भारत का एक खास बात मैं बताऊंगा, विन रेशियो के लिए काफी माना जाता है अच्छा। ठीक है। सो विन रेशियो कैसा है उसे हम जानेंगे कि ऐसे कैसे कर रहा है, हाउ डू यू डूइंग वेल। ठीक है। सो उसका पीछे मैं बताऊंगा लॉजिक क्या है, क्योंकि तो कुछ देर में विल हैव अ डिस्कशन, तो मैं बताऊंगा क्यों होता है और क्यों ऐसा हो पा रहा है। ठीक है। सो गुड बाय भरत, कीप इट अप। तो सभी लोग देखो इंडिविजुअली सभी कर रहे हैं, सभी लोगों को लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि सभी लोग एक्सप्लोर करो अपना अपना स्ट्रेटजी। सो दिस इज द वे वी मूव अहेड। किसी को ऐसा बायसिंग नहीं कि मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसा ही करो, मैं एक ओवरऑल एक्टिविटी दे रहा हूँ। उस जैसे आज सुबह में न्यू स्टूडेंट थे जो अभी जब 21 डेज हुआ है, तो उन लोगों को भी हम देखा कि सुबह से हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, बाकी चीजों में भी हम एनालिसिस कर रहे थे कि कैसे हो रहा है। जैसे सोनू आया है अभी, उसके पास अभी लैपटॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट सुबह से आप देख रहे हो 3-4 घंटा, कैसा फील हो रहा है? हाउ डू यू फील? हो रहा है? दैट इज एनालिसिस। कुछ भी नहीं है तभी हो पा रहा है। सो वो कंडीशन आपको देखना है कि ये नॉर्मल साइकोलॉजी में बोलता हूँ कॉमन सेंस, व्हिच इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल। ठीक है। तो कॉमन सेंस यूज करना है। ठीक है ना। सो सोनू कॉमन सेंस में काफी माहिर है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से काफी सक्सेस मिलेगा आपको आगे। क्यों? चलो ठीक है। सो हरीश प्लीज प्रेजेंट। सर मेरा एक कॉन्टेस्ट में फुल फंड 2,20,000 था
हाँ। मैंने 1,50,000 यूज किया और इक्विटी में लाइव में पड़ता 70,000। हाँ, इसमें मैंने इक्विटी में 4 ट्रेड लिए थे, 3 प्रॉफिट में रहे और 2 लॉस में रहे। ओवर उसमें प्रॉफिट 1200 का था। और फ्यूचर में मैंने एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था 3 बजे, तो मुझे इसमें 13,000 का प्रॉफिट मिला है। मैं दूसरा निफ्टी का ट्रेड किया था, उसमें 2,500 का प्रॉफिट मिला था सर। इसमें मेरा विन रेट मेरा फुल ट्रेड 6 है, विन रेट 5 है और ट्रेड इन परसेंटेज 83 है। मैं विन रेशियो 7.85 है। ये आपका लाइव में भी चल रहा है ना? सर लाइव में इक्विटी चल रहा था सर। लिक्विड में चल रहा है। वेरी गुड, श्योर, गुड गर्ल। और इसके बारे में बताऊं कि इज डूइंग लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना? तो अभी पहले धीरे धीरे होते हुए काफी मैच्योर्ड वे में काम कर रहा है। सो इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो सभी लोगों को वो भी बताएगा कैसे कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट मिस्टर संजय। सो स्लो एंड स्टेडी, देखो सभी लोग ग्रो कर रहे हैं और ग्रोइंग ऑलवेज, देखो प्रोग्रेस इज और इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, लर्निंग इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। तो कभी ना कभी हमें आगे बढ़ना जाना है और उसमें रुकने का नाम नहीं लेना है। आपको कुछ ना कुछ डे टू डे बेसिस आपको ग्रो करते जाना है, ठीक है? संजय, इस बार मैं 25 लाख में काम किया है। मुझे 5 लाख में कैश तो दिया है और स्विंग को मैंने 10 लाख दिए है और कम्युनिटी को 10 लाख। और मैंने ये देखे तो कैश में देखा था 5 में। ठीक है, सभी कर एक एक करके दिखा। हां, प्राइस में मुझे कम से कम 2 लॉस हुए थे, बाकी सब प्रॉफिट हुए थे। और सेलिंग में मैंने बाइंग कैश में मुझे 2 लॉस हुआ और प्रॉफिट में लॉस, बाकी सब प्रॉफिट हुए थे। और स्विंग में मेरे 2 ट्रेड लिए थे, उसमें प्रॉफिट दिए थे 10 लाख के फंड में। और वीडियो मैंने भी 10 लाख दिए थे, उसमें पर डे मैंने लिए थे ट्रेड्स, उसमें 3 लॉस किए, बाकी सब प्रॉफिट हुए। टोटल 9 ट्रेड लिए थे 4 ट्रेडिंग में। देखे तो ओवरऑल में 29 ट्रेड लिए थे, उसमें 21 विन है। अच्छा, वो जो ओवरऑल दिखाया था देखो, दिख रहा है ओवरऑल पहले जो दिखाया था ना, समरी जो था ना, डे नहीं, वो एक दूसरे से पहले कौन सा डे हुआ है? हां, ये रेड में क्यों है? ऐसे ही होता है। नहीं, उसको ग्रीन करो ना, क्यों रेड में? जब वो रेड क्यों लगेगा? आप ग्रीन करो। जो नीचे वाला, ऊपर वाला तो ठीक है, सब ग्रीन है ना तभी। ग्रीन तो ग्रीन पे कर। ग्रीन करना तो पहले कर लो, फिर आगे कर देना, क्योंकि रेड देखते ही आपको लगेगा लॉस है। सामने ग्रीन चाहिए ना, तो ऐसा करना है, अभी ऐसा झटका नहीं देना। तो पोर्टफोलियो में क्या ग्रीन मांगता है ना? तो भले ही कैंडल रेड हो, कैंडल रेड से कोई कैंडल जितना रेड बनना पड़े कोई टेंशन नहीं, पर पोर्टफोलियो ग्रीन होना चाहिए। क्यों रवि? कैंडल रेड होने से कोई टेंशन नहीं है। टेंशन ही नहीं। हां, जिसका टेंशन नहीं है, ठीक है ना? सो समझ गया? तो अभी हमें कहीं भी एक्सेल में करना है, जो लेस लॉस ट्रेड होगा या नेगेटिव होगा उसके अंदर हम रेड करते हैं जनरली, और ग्रीनिश हम दिखाते हैं। रेड का यूज एक्सेल में उस तरह का हमारा एटलीस्ट पीएनएल कैलकुलेशन में ऐसा करना है, ठीक है? दैट इज योर पार्ट, यू हैव टू टेक केयर। ओके, हां, कंटिन्यू। ये बाकी बाद में कर लेना। हां, ठीक है। ओवरऑल आपका कितना अभी रहा टोटल? 25 लाख के ऊपर 25 लाख तो मैं 2 लाख 700 का किया है। 20% ROE 72% विन रेशियो हुआ है, ठीक है? अभी चैलेंज ये है कि हाउ टू मूव इनटू द लाइव एक्टिविटी, ठीक है ना? वो भी हमें देखना है इस बार। ये कमिंग 5 डेज का एक टारगेट रहेगा, हाउ टू मूव इनटू द डेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट करना। सो गुड बाय संजय, वेरी गुड। संजय बोलने वाले में नहीं है, बट महाभारत का संजय तो पूरा बोलते ही रहे, ठीक है? पूरा थ्रू आउट गीता में बोलते गए, और हम वही सुने हैं कि अर्जुन ने क्या सुना, कृष्ण ने क्या बोला, किसी को नहीं पता। खाली ये पता है संजय उवाच, संजय ने बोला है तो हमने सुना है, तो संजय जो बोलेगा वही हम मानते हैं, ठीक है? तो संजय पहली बार नहीं बोलते थे, अभी बहुत बार के बाद धीरे धीरे उनका गला खोला है। सो होपफुली उसका ट्रेड भी खुलेगा और एनपीओ भी दिखेगा बढ़िया। वेरी गुड। सो नेक्स्ट धैर्य, प्लीज कंटिन्यू। तो इस बार मैंने 25 लाख के फंड के साथ किया था, और मैंने 15 लाख ऑप्शन सेलिंग के लिए अलॉट किया था, तो मैंने निफ्टी में किया है।
इंट्राडे में मैं 2 दिन था नहीं यहाँ पे, फ्राइडे थर्सडे और फ्राइडे में यहाँ पे था नहीं क्योंकि मैं एग्जाम दे रहा था। तो ये जो पोजिशनल की जगह मैंने इंट्राडे ऑप्शन सेलेक्ट किया है और ऑप्शन बाई के लिए मैंने 10 लाख अलॉट किया था, जिसमें से जो भी मैंने इंट्राडे में किया है तो बैंक मैंने टोटल में 9 ट्रेड लिए जिसमें से 7 विन थे और 2 लॉस थे। मेरा विन रेशियो 77% है और टोटल मैंने 13.5% का आरओआई निकाला। ओके, तो आपका ओवरऑल प्रिंसिपल 15 लाख रुपए था? नहीं, 25 लाख 25 लाख का था ना, तो 13.5%। 13.5% का है। और ट्रेड इज वेरी लेस, बहुत कम ट्रेड है। विन रेशियो कितना है? मैंने ऑप्शन बाइंग में 5, विन रेशियो मेरा 77%। ओके, और मैं 2 दिन था नहीं यहाँ पे तो इसलिए थोड़ा कम हो गया ट्रेड। ठीक है, तो इसका मतलब 25% पे भी जा सकते थे। ठीक है, तो ऐसा है 2 दिन में अगर 13% तो 5 दिन में 26%, तो 20 दिन में और ऐसे ही करोगे 125%। ठीक है, बट स्टिल देखो अभी जितना दिन में हम करेंगे स्लो एंड स्टडी करने हैं, कभी कभी ट्रेड नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट सिस्टम से जाएंगे डेफिनेटली। सभी लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं सर, गुड गोइंग, वेरी गुड। सभी को देखो जितना भी करेंगे सबका विवेक सही होना चाहिए। ठीक है, जब भी काम करते हैं आपका विवेक सही होना चाहिए, तो वहां से तो विवेक के पास चलते हैं। ठीक है, तो विवेक प्रेजेंटेशन करेगा। अच्छा, विवेक अभी देखो 3 वीक्स हुआ है उनका यहाँ पे ज्वाइन करते हुए, और उसने कुछ बनाया, मतलब जो भी बना है जैसे भी किया है, लेट अस शेयर प्रेजेंट स्क्रीन। हाँ, सो अभी बोला कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, वो कैसे बनाया देखो। इस वीक का मतलब ट्रेड समरी है, कितना मेहनत करके बताया। और देखो अभी डे वाइज उन्होंने बनाया है कि पहला दिन में बाइंग कितना है, सेलिंग कितना है, डे का फुल डे का ट्रेड कितना है। फर्स्ट डे का पूरा है ना वर्टिकल नीचे मैंने टोटल बाय फिर टोटल सेलिंग के बाद नीचे टोटल ट्रेड उसी तरह सेकंड उसको नीचे हाइड कर दो, हाइड जो है नीचे जो गूगल मीट का जो आ रहा है हाइड कर दो। तो लास्ट में से अभी इसमें 6 डेज इसलिए हो रहे क्योंकि हमारा ट्रेडिंग वेडनेसडे में स्टार्ट हुआ था ना, इसलिए डेज ऐड हो गए। ठीक है चलेगा। तो फर्स्ट वीक का मेरा बाइंग में आरओआई 8.94% है और विन रेशियो विन परसेंटेज 57.38% है और सेलिंग के अंदर मेरा आरओआई परसेंटेज 11.7% है और विन परसेंट 74% है 74। हां, और टोटल रेट मेरा रहा आरओआई रुपीस में 2063 रहा, मतलब है ना 10,000 का प्रिंसिपल लगाया था उसमें 2063 इस वीक का रहा और आरओआई परसेंटेज 20.63 और विन परसेंटेज 62.62। ठीक है। सो जो पहले जो यहाँ पे पुराना स्टूडेंट है, जो शुरुआत में ऐसा सभी लोगों ने अचीव किया होगा, और लाइव में जो कर रहा है, आपको लग रहा है आपने भी इसी तरह का शुरू किया था सभी लोगों ने, और सबसे ज्यादा चेहरा कुलदीप क्या है, ठीक है, तो बड़ा मुस्कुरा रहा है अभी क्योंकि वो अपना कहानी बताएगा। ठीक है, सो देखो अभी इसमें कि सभी लोग शुरुआत ऐसा करते हैं, और कल हमें 1 घंटा लग गया था इसको बनाते, तो इनको मैंने ऐसे बोला कि टेक इट अ टास्क भी करना है, और देखो इतना बढ़िया बेहतरीन पूरा लेखा जोखा 1 वीक का इन्होंने कर दिया। क्या है कि बाई में कितना प्रॉफिट, सेल में कितना प्रॉफिट, टोटल कितना प्रॉफिट, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, फिर ओवरऑल कितने में बाइंग में कितना हुआ, उसको मार्केट कुछ भी हो बाइंग में भी प्रॉफिट मिला है, सेलिंग में मिला, बट मार्केट बेयरिश था इसलिए बाइंग में उनका विन रेशियो कम है, सेलिंग में विन रेशियो ज्यादा है। तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कैसे कोरिलेट हो रहा है। तो ओवरऑल विन रेशियो आपका कितना है 62%, उसमें भी 20% क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड 1:2 में है। यस सर, ठीक है ना, दैट इज आल्सो पॉइंट है। तो कोई आज पूछ रहा था रिस्क रिवॉर्ड देखना है, कोई विशाल है ना, आप लोग रिस्क रिवॉर्ड पूछ रहे हैं, दैट इज द लॉजिक। रिस्क रिवॉर्ड भी है 60% में 1:2 में 20% ग्रोथ। सो हमें वो भी बढ़ाना है, रिस्क रिवॉर्ड भी रहेगा, फिर उसमें विन रेशियो बढ़ाना है। सो विवेक गुड बाय, वेरी गुड। तो उसके बाद थोड़ा सा हम जाते हैं अमीर के पास। अमीर काफी दिन गायब होने के बाद अभी दर्शन दिए हैं, काफी दिन फिर लास्ट भी आए थे इस बार। सो वेरी गुड अमिल, कंटिन्यू। आप देखो अभी छोड़ना नहीं, मैदान नहीं छोड़ना है, हर वीक को अपलोड तो कर ही अपलोड करते हैं। तो इस बार वो अभी समय है फिजिकली इस बार आया है कि प्रेजेंटेशन के लिए। वेरी गुड, सो प्रेजेंट करो। अमिल से आज देखते हैं क्या किया है अभी। उसको दिन में समय नहीं मिलता सुबह सुबह, तो कमोडिटी में ही इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल।
दिन मैंने इस वीक 4 दिन ट्रेड किए थे हाँ, और ऐसा हुआ कि दूसरे और तीसरे दिन बड़ा लॉस हो गया। ओके, अब मेरे पास एक दिन था हाँ, तो फिर मैंने वो एक दिन फुल फोकस नेचुरल गैस पे किया, Okay. जो पर करना नहीं चाहिए, आपने मना किया है बिकॉज इट्स वेरी रिस्की, मतलब वो आपको रोड पे ले जा सकता है, उल्टा है। तो मैंने वो रूल भी बनाया कि नेवर लीव नेचुरल गैस फॉर पर, मतलब उसको कभी अनाथ नहीं छोड़ना, हाँ, मतलब उस पर आपको नजर टिका के रखनी पड़ती है, वो आपके स्टॉप लॉस को हिट करके कब नीचे जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और मिलन है पीछे मिलन है। वो बेचने का टाइम नहीं ले जाना है सर, हाँ, नहीं करता, हाँ, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा लॉस कवर करना था, इसलिए मैंने रिस्क किया था। ओके, रेगुलर में ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, तो इस वीक मेरा ऐसा हुआ कि 15 लाख का टोटल फंड मैंने यूज किया, हाँ, उसमें मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। मैं लॉस रिकवरी कर लिया। हाँ, हाँ, ये तो challenge है। पहले के कंपेयर में ऐसा हो रहा है कि लॉस नहीं हो रहा, पहले स्टार्टिंग के 10 वीक्स ऐसा था कि लॉस ही लॉस था, हाँ, अभी उतना प्रोग्रेस है कि चलो पैसे थोड़े बहुत बन रहे हैं, घर बन रहे, तो वो प्रोग्रेस है। रास्ते में आने का नौबत तो नहीं है। तो देखो, ऐसा अगर कोई ऐसा बोलता है कि रास्ते में आ जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड का टेंशन है, और आपका रिस्क। अब मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो मैक्सिमम 15 से 20% कमोडिटी या लिवरेज प्रोडक्ट में करना है, नहीं तो क्या वो मैनेज नहीं होगा रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। सो ठीक है, दैट इज गुड। और कुछ अभी प्रेजेंट दिखाना है अभी? ये मेरे ट्रेड्स है, हाँ, जैसे कि पहले दिन 7,000 का प्रॉफिट हुआ, देखो जितना भी है हाउ मेटिकुलसली इसने नोट करके रखा है, एवरी डिटेल्स। दूसरे ये कंपटीशन से ये सीखा है मैंने कि हर ट्रेड से आपको एक लेसन मिलता है, ओके, तो मैं लेसन लर्न फ्रॉम ट्रेड वेरी गुड, थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, वेरी गुड। और कुछ लेसन होते हैं जो बार बार आते ही रहते हैं, तो आपका किताब खुद का बन रहा है, आपका खुद का किताब, किताब बन रहा है, वेरी गुड। तो उसी से सीख रहे हैं, खुद का किताब बन रहा है। और कुछ चीज ऐसे है जो बार बार मिस्टेक करके फिर सीख रहे हैं, बट करोगे लेकिन मिस्टेक है, बार बार कुछ मिस्टेक ऐसी है जो बार बार कर रहे हैं, और उसके बाद अकल आती है कि नहीं ये मिस्टेक बार फिर बार, अभी भी करोगे या अभी छोड़ोगे? ये अभी धीरे धीरे छूट रहे हो सर, आदत नहीं जाने वाला है, ठीक कुछ मिस्टेक ऐसी है ना कि वो धीरे धीरे छूट रही है, नहीं छूटती। चलो ग्रेट, वेरी गुड। अभी डॉक्टर का तैयारी करिए। एक्सेप्टेंस है, तो एक्सेप्टेंस जिसके पास है उसके पास विजय है, सो लेट अस कम टू विजय, ठीक है। जिसके पास विजय का एक्सेप्टेंस है, विजय को क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस आपका है, कमिटमेंट है, आपके पास पेशेंस है, परसिवरेंस है, विजय डेफिनेटली आपके साथ है। सो हम विजय के साथ इसको कंक्लूड करेंगे। सो विजय आपको सुनिश्चित है, मैं बोल रहा हूँ, आप जहाँ पे इम्पॉसिबल लिखा है वहाँ पे देखो आई एम पॉसिबल, ये बहुत बार आपने सुना होगा, और मैंने एटीट्यूड का एक पावर पॉइंट बताया था, जैसे आपने 1 2 3 to 1 2 लेटर 26 लेटर है, तो ऐसा करके लॉ वर्क हार्ड वर्क सबको करोगे वो 99 96 98% तक जाएगा। हार्ड वर्क, विल पावर, फेथ, गॉड, सब कुछ। जब एटीट्यूड को ATTI ऐसा करके करोगे तो इट कम्स अंडर 100%। सो अगर परफेक्ट एटीट्यूड आपके पास हो जाएगा, एक्सेप्टेंस होगा, इन डाउन टू अर्थ रहेंगे, देन आपके पास वो एक्सेप्टेंस का मुझे करना है। कोई ऐसा नहीं कि जो मेरा स्ट्रेटजी नहीं हो रहा है उसका स्ट्रेटजी हो रहा है, ऐसा नहीं, वो सबसे हमें गैदर करना है, देन यू कैन हैव द विजय। सो लेट अस मूव टू विजय। विजय अपना प्रेजेंटेशन करेगा, फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन कर रहा है, ये भी 3rd वीक का चल रहा है, सो एक्सट्रीमली न्यू टू दिस फील्ड, और बट उनको कुछ करना है, सो लेट अस मूव इट। विजय प्लीज प्रेजेंट। हेलो एवरीवन, ये अराउंड 15 डेज हो गए हमारे को, 15 से 20 डेज से ज्वाइन हुए। 5 दिसंबर को बैच शुरू हुआ था, और 7 दिन का जो भी हिसाब किताब है वो आपके सामने मैं लेकर रख रहा हूँ। डे 1 को जब शुरू किया तो 14 दिसंबर को फर्स्ट ट्रेड लिया था, जैसे उसमें 3 ट्रेड लिए थे, 2 विन था और एक लॉस था। 66% विन था एंड 1.72% आरओआई था। डे 2 को विन रेशियो 50% था एंड आरओआई था 0.13%। डे 3 को एक ट्रेड लिया था, उसमें विन कोई विन ही था 100%, 0.2% आरओआई। डे 4 को था, उस दिन 4 ट्रेड लिए, चारों विन थे 100% एंड आरओआई था 2.20। डे 5 को 10 ट्रेड लिए थे, उसमें से 70% विन थे और आरओआई था 1.75%। डे 6 को 14 ट्रेड, 9 विन एंड 5 लूज, विन रेशियो 64% एंड टोटल आरओआई वाज 4.25%। डे 7 यानी कि आज की बात करें तो आज टोटल 8 ट्रेड ली, उसमें से 7 विन एंड 1 लूज साइड है, तो 87.50% विन रेशियो एंड 3.74% इज द आरओआई ऑफ द डे। तो अगर टोटल रिजल्ट की बात करें तो 42 ट्रेड लिए अभी तक मैंने, उसमें से 31 विन साइड है,
11 दूसरी साइड। ओवरऑल गेन रेशियो की बात करें तो 73.81% एंड ROI 7 डेज का 14.03%। तो जो सभी लोग कर रहे थे कि आरओआई मिल सकता है नहीं मिल सकता है, आपका जो लाइफ चेंजिंग कैलकुलेशन शुरू किया था वहां कहीं ना कहीं होगा अभी तो जैसे अभी तो स्ट्रेटजी जो बताइए उसी पे काम कर रहे हैं। अभी तक ये नहीं पता उससे ठीक हो गए तो उससे ही साथ। हाँ, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आरएसआई तो ऐसा नीचे से बोलता है ऊपर बोलता है। मैंने इसीलिए कुछ लोग पूछे थे कि आरएसआई बोला जब पता चलेगा मैं बताऊंगा आगे। अभी मुझे उतना ही पता है तो मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। सो लेट अस फॉलो दैट ओनली प्रिंसिपल, ठीक है। आगे फिर धीरे धीरे जैसे जाएंगे करेंगे। सो वेरी गुड, वेरी गुड।